इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं फिजिक्स में कम पढ़ाई करके भी कैसे अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, कैसा पैटर्न फॉलो करना है, कैसी ट्रिक उपयोग करनी है, किन प्रश्नों को करना है और किन प्रश्नों को छोड़ देना है। तो आओ कम समय में मैं तुम्हें ज्यादा अंक लाने की एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं। ठीक है, तुम देख सकते हो लिखा है कम पढ़ाई में ज्यादा नंबर ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अभिषेक तिवारी सर के साथ बस लगे रहिए, आपको मैं सारी चीजें सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली बात तो भैया तुम्हारा टेक्निक ही गलत है। तुम सबसे पहले सर एक एक नंबर वाले याद करते रहते हो, छोटी छोटी परिभाषाओं को टाइम दे रहे हो, छोटी छोटी ढेरों परिभाषाएं जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम छोटी परिभाषाओं पे थोड़ा सा फोकस कम करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में चालू करो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। सबसे पहले हम किसकी तैयारी करें बेटा? 4 अंक की प्रश्नों की। सबसे पहले 4 अंक पे फोकस करो। तुम सोचो 4-4 अंक वाले 4 डेरिवेशन यदि तुमने तैयार कर लिए तो 16 नंबर मिल जाएंगे, और वहां तुम यहाँ पे 2-2 नंबर वाले 7 क्वेश्चन भी करोगे तब भी कितने आएंगे? 14। तो क्लियर बात है। सबसे पहले कहां से शुरू करना है सर? लॉन्ग आंसर से, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से। फिर उसके बाद हम 3 अंक की तैयारी करें, फिर उसके बाद हम 2 अंक की परिभाषाओं वाली छोटी मोटी तैयारी करें, और फिर हम 1 अंक की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि 1 अंक करना नहीं है, करना है। इसकी भी एक बढ़िया से ट्रिक है, ब्रह्मास्त्र, मैं तुम्हें लास्ट में बचाऊंगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट में बता दूंगा मैं तुम्हें इस बारे में। फिलहाल शुरू करते हैं कि सर 3 और 4 नंबर आप बोल तो देते हो, तैयारी करें तो कैसे करें? ठीक है, बहुत सारे डेरिवेशन है, बहुत बड़े बड़े। अरे कुछ नहीं, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सी चीजें मैं तुम्हें समझाता हूं। हर चैप्टर के डेरिवेशन की लिस्ट बनाओ। पार्ट 1 की बात करता हूं। पार्ट 1 में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निर्मित कीजिए। मतलब कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, फिर कोएक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल आएगी, फिर गॉस प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग आएंगे, मतलब कि गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। बस इतने से डेरिवेशन है। तुरंत इनकी 8-10 पॉइंट की, ये अपन ने 1 पॉइंट लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा और 6, ये 6 डेरिवेशन अपने पास हो गए। अब इनकी लिस्ट बना ली ना, जल्दी से इनकी लिस्ट बनाने के बाद एक एक करके प्रैक्टिस करो। 2, 3, 4, 5, 6, जैसे 6 के 6 प्रैक्टिस हो जाए, टिक लगा दो, बोलो हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे। ऐसे हर एक चैप्टर से डेरिवेशन की लिस्ट बनाओ और उनकी एक एक करके प्रैक्टिस कर डालो। अगले 15-20 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे 14 के 14 पार्ट कवर हो जाएंगे, क्योंकि 14वें पार्ट में डेरिवेशन उतने ज्यादा आते भी नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन शुरुआत वाले पार्टों में है। अब तुमको बताता हूं 3-4 के बाद 2 अंकों की तैयारी कैसे करना है। ठीक है, 2 अंकों की तैयारी कैसे करना है बेटा? हर एक पार्ट से 7 सवाल उठाना है। हर एक पार्ट से कितने? 7 सवाल उठाना है। अच्छा एक मिनट, 7 सवाल कौन से होंगे सर? आओ समझाता हूं। देखो प्रश्न आ सकता है कि इसका नियम लिखिए, जैसे मेलस का नियम लिखिए। कब आया सर प्रश्न? ये आया सर 2025 में। ऐसे आपके पास आने वाले टाइम पे और क्या प्रश्न आ सकता है सर? मेलस का नियम के बाद ओम का नियम, ऐसे अलग अलग नियम, तो सारे नियम लिख लेना है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है तारे टिमटिमाते हैं क्यों? देखिए आपको अपवर्तन पढ़ाया जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी लिखवाया गया कभी हमारे द्वारा। ठीक है, टीचर आपको बता देते हैं ऐसा है, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसके बेस पर कुछ अनुप्रयोग वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न वो आ सकता है कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? व्हाई द डेंजर सिग्नल इज रेड इन कलर। ठीक है, लाल रंग का डेंजरस का सिग्नल काहे होता है? ये तथ्यात्मक प्रश्न कहलाते हैं, कहते हैं अपन इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मतलब आपको क्या करना है बेटा? 5 नियम या फिर डेफिनेशन वाले प्रश्न तैयार करने हैं। नियम या फिर डेफिनेशन मतलब कि परिभाषाएं, लॉ, ऐसे तैयार करने हैं। ठीक है, और प्लस में अपने को 2 प्रश्न कौन से तैयार करने हैं सर? तथ्यात्मक प्रश्न तैयार करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे प्रश्न बन सकता है, एक चिड़िया बिजली के तार पर बैठी रहती है, उसको कोई करंट नहीं लगता, झटका नहीं लगता। कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है और तार को छू ले तो झटका लगता है, कारण अर्थिंग का है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। 2 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं और 5 नियम या फिर डेफिनेशन वाले प्रश्न तैयार करने हैं, और उसमें भी उनके याद रखिएगा मात्रक मतलब कि यूनिट और डायमेंशन, आपको ये याद रखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब कि विमीय सूत्र, मात्रक याद रखना है, जो आपको 1 नंबर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आओ अब एक इंपॉर्टेंट पैटर्न तुम्हें समझाता हूं कि मैंने एक इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या नोट किया है। मैंने एक इंपॉर्टेंट पैटर्न नोट किया बेटा, तुम भी ध्यान देना, देखोगे तो पता चल जाएगा। पुराने जितने भी पेपर उठाओ, हर बार एक ना एक ऐसा प्रश्न आया जिसमें लिखा था कि इन 2 चीजों में अंतर लिखिए। पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए, मतलब कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे हर बार कहीं ना कहीं डिफरेंस आते हैं। कभी वो 2 नंबर में आते हैं, कभी वो 3 नंबर में आते हैं, और कभी वो 4 नंबर में आते हैं। तो आपको हर एक पार्ट से, जैसे पार्ट 1 में कम मिलेंगे, पार्ट 14 में ज्यादा मिलेंगे, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, एन टाइप का सेमीकंडक्टर और पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो आपको हर बार कितने पॉइंट याद रखने सर? 4 पॉइंट याद करना है। कितने?
4 पॉइंट याद करना है बेटा हर बार। क्यों? यदि 4 नंबर में भी आया तो भी बन जाएगा सर। ठीक है, अब ये आता कहां से बेटा? ये आपके आ सकता है बेटा, मैं आपको बताता हूं, 14वें पार्ट से आ सकता है। ठीक है, और हम कह लेंगे संलयन मतलब कि फ्यूजन और फिजन में डिफरेंस मतलब कि 13वें पार्ट से आ सकता है सर। और कहां से आ सकता है सर? 10वें पार्ट से आ सकता है। और कहां से आ सकता है? 9वें पार्ट से। 10वें पार्ट से क्या आ सकता है? 10वें पार्ट से आ सकता है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए, राइट, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस। और पीछे आए अपन तो ट्रांसफॉर्मर वाले पार्टों से हमारा आ सकता है, जो हमारे 6 या 7 पार्ट हुआ करते हैं। और हमारे पास पुराना यदि अपन आ जाए तो तीसरे पार्ट से आ सकता है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में मतलब रजिस्टर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस लिखिए। ठीक है, हर साल ये डिफरेंस आते हैं, तो आपको 4 पॉइंट वाले लिस्ट बना लीजिए हर एक चैप्टर से और डिफरेंस रट डालिए। क्या करेंगे सर? टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु पे फोकस करो, फालतू की यहां वहां की चीजें मत लिखो। भाषा सरल हो और सटीक हो, मतलब जो पूछा केवल उतना लिखो, फालतू का टाइम पास नहीं करना। और मुख्य शब्द को हाईलाइट करें, जैसे कि यदि आप प्रतिरोधकता लिख रहे हैं, यहां पे प्रतिरोध लिख रहे हैं, नीचे 2 बार काला पेन लाइन से खींच दो ना, हाईलाइट हो जाएगा, चेक करने वाले को अच्छा लगेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और इस प्रकार से अंक भी अच्छे मिलेंगे। आइए अब ब्रह्मास्त्र की बात करता हूं कि सर ये जो 1 नंबर है ये कहां से आता है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो कहीं प्रश्न आया है कि वायु का परावैद्युतांक होता है, मतलब कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। ये प्रश्न किसने बनाया है सर? एमपी बोर्ड ने बनाया। मतलब एमपी बोर्ड को ये वाला प्रश्न पसंद है। यदि एमपी बोर्ड को ये वाला प्रश्न पसंद है तो हो सकता है वो अगले साल या फिर उसके अगले साल फिर से ये प्रश्न दे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो हम जो प्रश्न बना रहे हैं वो एक तरफ के हैं, लेकिन जो प्रश्न बोर्ड के हैं उसको तो पसंद को ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो हम उनकी पसंद का ध्यान रखते हैं। और पिछले PYQ जिसको अपन कहते हैं विगत वर्षों के प्रश्न, विगत वर्षों में जितने भी 1 नंबर वाले प्रश्न आए हैं उन सबको तैयार कर लेना है। उन सबको कैसे तैयार करोगे बेटा? 2015 से 2025 तक के पेपर, 10 साल के पेपर लगातार उठाओ और एक एक नंबर वाले जितने भी उनकी लिस्ट बनाओ, एक एक की लिस्ट बनाओ और एक एक को रट डालो। यदि मैं कहूं सर 28 प्रश्न आते हैं तो 10 सालों में कहीं नहीं तो 200 तो प्रश्न आए होंगे, 200 तुम रट डाल रहे हो, वही रिपीट होके आ गए, तो मान लो 200 में से मान लो कि 28 नंबर आते हैं ना, 28 में से 20 भी रिपीट हो रहे हैं तो तुमको 20 नंबर तो मिलेगा। बात समझ में आ रही ना? आसान है, सारी चीजें बन जाएंगी। हाँ, तुमको यदि ये लगता है कि सर ये जो 2 नंबर वाले हैं इसकी ये सर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की लिस्ट नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। अरे विहान अभिषेक तिवारी सर तुमको प्रोवाइड करेंगे। यदि तुमको वैसे तो मिल जाएगी, नवबोध की किताब जैसे चैप्टर खत्म होता है पीछे ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं 2-2 नंबर वाले, पर फिर भी नहीं मिलते तो ठीक है, तुम नीचे कमेंट करोगे और जब मैं देखूंगा बहुत सारे कमेंट हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं, तो तुमको ये सारी चीजें भी मिलेंगी। ठीक है, तो ठीक है, अंत में बस यही कहना चाहूंगा बेटा, बेस्ट ऑफ लक। कम समय में मैंने बताने का तुम्हें सारी चीजें प्रयास किया है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।